चलो बच्चों, आज हम अपना 10th क्लास में साइंस पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर हमारा 14 है और हमारे चैप्टर का नाम है ऊर्जा के स्रोत। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। जी हाँ, सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत। हमें टॉपिक मिला है मेन ऊर्जा, ये तो इसके स्रोत है। हमें ऊर्जा ही पता हो तो सब कुछ पता होगा, इसलिए हम ऊर्जा को एक लाइन में पढ़ेंगे। ऊर्जा कार्य करने की अक्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं, या ऐसे समझो कि काम करने की ताकत को। जी हाँ, काम करने की ताकत को ही ऊर्जा कहते हैं, या कार्य करने की अक्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा के दो भाग हैं, या हम अपने ऊर्जा को दो भागों में बांट सकते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है कि ना तो ऊर्जा को बनाया जा सकता और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता। ना ही ऊर्जा को बनाया जा सकता और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता। हाँ, एक परिवर्तन से दूसरे परिवर्तन को कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हम एक रूप से दूसरा रूप ऊर्जा को दे सकते हैं, और जो ऊर्जा खर्च की जाती है उसको हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। ये हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं सीधे सीधे कि ऊर्जा के कितने स्रोत हैं। क्योंकि ऊर्जा प्राकृतिक स्रोत है, ऊर्जा के इसलिए हमने दो स्रोत बनाए, एक तो पारंपरिक स्रोत और एक गैर पारंपरिक स्रोत। पारंपरिक स्रोत वह स्रोत होते हैं, मिलते तो हमें प्राकृतिक रूप से ही, लेकिन उनको हम एक बार उपयोग करके बार बार यानी दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। जैसे पेट्रोल, डीजल, लकड़ी, जीवाश्म ईंधन आदि। एक बार लकड़ी खत्म हुई तो हुई, पेट्रोल खत्म हुआ तो हुआ, डीजल खत्म हुआ तो हुआ। ये है प्राकृतिक है, बस हमको इनको एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको अनवीनीकरण स्रोत भी कहते हैं। ठीक है, इसका विपक्ष यानी इसका उल्टा है कि जो स्रोत प्राकृतिक तो हैं और उनको बार बार उपयोग भी कर सकते हैं, इनको हम इसलिए नवीनीकरण स्रोत भी कहते हैं। जैसे पवन ऊर्जा, जब तक दुनिया है जब तक पवन यानी हवा चलेगी, जब तक दुनिया है जब तक सूरज यानी सौर ऊर्जा मिलेगी, ऐसे ही ज्वारीय ऊर्जा आदि है। ठीक है, इसमें हमें क्या फर्क है, यहाँ से यहाँ तक हमको फर्क मिला कि हम इनको एक बार उपयोग करके दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, और इनको एक बार की बजाय बार बार उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने इसके बाद में नोट्स लिख दिया कि ऊर्जा को ना तो बना सकते ना ही दोबारा खर्च कर सकते। अगर हमने एक बार उसको खर्च कर लिया ना उसको दोबारा उपयोग कर सकते। हाँ, उसका एक रूप से दूसरा रूप परिवर्तित कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगला टॉपिक के ऊर्जा के उत्तम स्रोत और गुण। अच्छा टॉपिक है, समझ में आना चाहिए कि ऊर्जा के उत्तम स्रोत मैंने लिखा जैसे विद्युत ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा। समझो, बल्ब जलाने में जो बल्ब जल रहे हैं, जो फोन चार्ज हो रहे हैं, सब में विद्युत ऊर्जा की जरूरत है। विद्युत ऊर्जा, उसमें ऊर्जा जिस चीज से हमको हीट गर्मा ही मिलती है, जिससे कोई गर्म चीज पैदा होती है, उसको बोलते हैं उसमें ऊर्जा। पेशीय ऊर्जा, हम चल रहे, फिर रहे, बोल रहे, स्कूल जा रहे हैं या स्कूल से आ रहे हैं, जो हमारे मांसपेशियों के बीच में जो गति होकर ऊर्जा प्राप्त होती है, उसको हम बोलते हैं पेशीय ऊर्जा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसी भी एक अच्छे जो हमारे पास में उत्तम स्रोत है उसके क्या गुण होने चाहिए। सबसे पहला गुण सस्ता हो, तभी लेंगे उसको। सस्ता हो, आयात निर्यात यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में आसानी हो। ठीक है जी, अगला टॉपिक हमारे पास में अधिक प्रदूषण ना करें। जो गैर परंपरागत स्रोत है, इनका एक सबसे अच्छा बेनिफिट ये भी है कि ये प्रदूषण नहीं करते। पवन ऊर्जा प्रदूषण नहीं, सौर ऊर्जा प्रदूषण नहीं, लेकिन पेट्रोल है, डीजल है, लकड़ी से इन प्रदूषण होता है। अधिक प्रदूषण ना हो, आसानी से प्राप्त हो जाते हो, भंडारण सही हो और किसी भी मौसम में उपयोगी हो। जैसे लकड़ी बरसात में गीले रहेगी, उपयोग नहीं कर सकते,
जाड़ों में ठंड में ज़्यादा ठंडी या जो उसके ऊपर धुंध बरस जाती है तो वो गीली रहती है, तो उसको उपयोग नहीं कर सकते। इसकी अपेक्षा कोयला है, आप भंडारण भी कम समय में हो जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से ले जा भी सकेंगे, और आप इसको गर्मी में, जाड़ों में, सर्दी में, बरसात में, किसी भी मौसम में उपयोग कर लो। ऐसे है हमारे पास में आज हम जो पढ़ रहे हैं 10th क्लास का साइंस चैप्टर नंबर 14, टॉपिक का या चैप्टर का नाम है ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। हमने पढ़ा ऊर्जा क्या है, कार्य करने के क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा को दो भागों में बांटा, पारंपरिक और गैर पारंपरिक। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको सबसे पहले किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्योंकि हमारी जो अब क्लासेस चल रही हैं आपको इस पे बिल्कुल सीरियल वाइज आपको स्टेप बाय स्टेप हर टॉपिक पर वीडियो मिलेंगे। अब हम इस पर सबसे पहले पारंपरिक जो स्रोत है हमारे पास में, इसके टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। फिर उसके बाद में हम यहाँ से पवन ऊर्जा क्या है, सौर ऊर्जा क्या है, ज्वालीय ऊर्जा क्या है, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप इन पर भी वीडियो मिलेगी। बने रहे दोस्तों हमारे वीडियो के साथ। थैंक यू।